इंडिया ने यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ईएफटीए और यूके जैसे मार्केट के साथ इंपॉर्टेंट ट्रेड एग्रीमेंट कर लिए हैं। टैरिफ भी कम हो रहे हैं, मार्केट एक्सेस बेहतर हो रहा है। तो सवाल है, क्या एफटीए इंडियन बिजनेसेस को ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए पर्याप्त है? मेरा जवाब है नहीं। लेकिन एफटीए बहुत ज़रूरी है। एफटीए दरवाज़ा खोलता है, लेकिन कंज्यूमर आपको क्यों चुनेगा, यह एफटीए तय नहीं करता। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी पर सवाल नहीं है। एमएसएमई रिलेटेड प्रोडक्ट का हिस्सा इंडिया के मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट में लगभग आधा है। इंडिया मैन्युफैक्चर भी करता है, एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन कई इंडस्ट्री में इंटरनेशनल कस्टमर प्रोडक्ट किसी फॉरेन ब्रांड के नाम से खरीदता है। एक्सपोर्ट इंडिया का, फैक्ट्री इंडिया की, प्रोडक्ट इंडिया का, लेकिन कस्टमर रिलेशनशिप किसी और की। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है एक्सपोर्टर और ग्लोबल ब्रांड बनने में। मान लीजिए आपके प्रोडक्ट एफटीए के कारण जीरो ड्यूटी कम हो गई या किसी कंट्री में पहुंच गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद आपको जानना होगा आपका एक्चुअल कस्टमर कौन है, कॉम्पिटिटर कौन है, कस्टमर किस प्राइस पे खरीदेगा, पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, सर्टिफिकेशन क्या चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन कितना मार्जिन लेगा, रिटर्न्स और आफ्टर सेल्स कैसे मैनेज होंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ा सवाल, कस्टमर आपके ब्रांड क्यों खरीदेगा। एफटीए मार्केट एक्सेस देता है, मार्केट रिसर्च आपके मार्केट को डायरेक्शन देती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट मार्केट रिलेवेंस देता है, और ब्रांड स्ट्रेटेजी मार्केट ओनरशिप देती है। तो इंडियन बिजनेसेस को ऐसा क्या करना चाहिए कि वे इंडियन ब्रांड को फ़ौरन में ले जा सके? सबसे पहले यह सवाल बदलना होगा। यह मत पूछिए कि मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, यह पूछिए किस मार्केट में कौन कौन सी प्रॉब्लम प्रॉफिटेबिलिटी सॉल्व कर सकता हूँ। पहले कंट्री शॉर्टलिस्ट कीजिए, फिर कस्टमर सेगमेंट को समझिए, फिर लैंडेड कॉस्ट वेल कैलकुलेट कीजिए, फिर प्रोडक्ट को टारगेट मार्केट के अनुसार अडॉप्ट कीजिए, और पूरे कंट्री में लॉन्च करने से पहले स्मॉल पायलट प्रोजेक्ट कीजिए। एक मार्केट, एक डिस्ट्रीब्यूटर, कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स, फिर देखिए रिपोर्टेड ऑर्डर्स आया या नहीं, कस्टमर कंप्लेंट्स क्या थी, एक्चुअल मार्केट मार्जिन कितना बचा। यही मार्केट ड्रिवन इंटरनेशनल स्ट्रेटजी एक्सपेंशन है। अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इसकी बात करते हैं। गवर्नमेंट एफटीए कर रही है, बड़ी अच्छी बात है। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन में फिनेंस के साथ ब्रांडिंग, पैकेजिंग, कंप्लायंस, ओवरसीज, वेयरहाउसिंग और मार्केट इंटेलिजेंस जैसी चीज़ों पर भी फोकस बढ़ रहा है। डायरेक्शन सही है, लेकिन अगला चैलेंज एग्जीक्यूशन है। इसको कैसे एग्जीक्यूट करें? गवर्नमेंट को केवल यह नहीं बताना चाहिए कि यूके के साथ एग्रीमेंट हो गया या ऑस्ट्रेलिया के साथ हो गया या किसी कंट्री के साथ हो गया। एक मैन्युफैक्चरर को प्रैक्टिकली यह पता होना चाहिए मेरे एग्जैक्ट प्रोडक्ट का टैरिफ बेनिफिट क्या है, मेरा एचएस कोड क्या कहता है, मेरे कॉम्पिटिटर कौन कौन है और किस कंट्री में है, उस मार्केट का एवरेज प्राइस क्या है, सर्टिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करना चाहिए, ताकि मैं कम से कम मार्केट में ज़्यादा प्रॉफिट में अपना प्रोडक्ट बेच सकूं। यानी एफटीए इन्फॉर्मेशन को बिजनेस लेवल अपॉर्चुनिटी में बदलना, यह गवर्नमेंट की प्रायोरिटी जिम्मेदारी होनी चाहिए। लाइए आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। दूसरी ज़रूरत, एमएसएमईज को प्रोफेशनल मार्केट रिसर्च और एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी तक अफोर्डेबल एक्सेस देना होगा। गवर्नमेंट हर कंपनी की इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी नहीं बना सकती, लेकिन क्वालिफाइड प्राइवेट एक्सपर्ट के साथ कॉस्ट शेयरिंग या एडवाइजरी सपोर्ट मॉडल बनाए जा सकते हैं, जहां एमएसएमई को सपोर्ट मिले कंट्री सिलेक्शन में, टैरिफ एनालिसिस में, प्राइसिंग में, प्रोडक्ट अडॉप्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन मैपिंग में और मार्केट एंट्री स्ट्रैटेजी में। यही ट्रेड एडवांटेज जैसी स्पेशलाइज कंसल्टिंग फर्म की भूमिका आती है। हम गवर्नमेंट पॉलिसी को रिप्लेस नहीं करते, हम उसे कंपनी लेवल कमर्शियल स्ट्रैटेजी में ट्रांसलेट करते हैं। लॉन्ग टर्म में इंडिया को केवल क्लस्टर नहीं, ब्रांड क्लस्टर बनाने होंगे, जहां मैन्युफैक्चरिंग के साथ डिजाइन सेंटर्स, टेस्टिंग लैब्स, पैकेजिंग एक्सपर्टीज, मार्केट रिसर्च, ब्रांडिंग मटेरियल, आईपी सपोर्ट और ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटी, ये सब हम इंडिया में दे सकें। तभी इंडियन मैन्युफैक्चर केवल सप्लायर नहीं रहेगा, वह एक ब्रांड बनकर उभरेगा। आइए नेक्स्ट स्टेप पे पढ़ते हैं। क्या एफटीए पर्याप्त है? नहीं। क्या सिर्फ एफटीए ज़रूरी है? हाँ, एफटीए बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि एफटीए आपका रास्ता आसान करता है किसी भी कंट्री में एंट्री करने के लिए, लेकिन रास्ते पर चलना बिजनेसेस को पड़ता है। इंडिया का अगला लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए मेक इन इंडिया, अगला लक्ष्य यह होना चाहिए आई वांट इंडियन ब्रांड, और इसके लिए हम केवल वही एक्सपोर्ट करना
बंद करना होगा जो हम पहले से बनाते हैं। हमें पहले यह समझना होगा कि दुनिया क्या चाहती है, उनके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, फिर उसके अनुसार हमें अपने प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करना होगा और इंडियन ब्रांड के नाम से मार्केट में एस्टैब्लिश करना होगा। यही मेक फॉर द वर्ल्ड का असली कमर्शियल मीनिंग है। थैंक यू।